वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी सब्जेक्ट हिंदी। और हिंदी में अपनी जो बुक है क्षितिज, उसका जो काव्य खंड है, आज उसका हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे सवैये। देखो, सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो कवि हैं रसखान कवि, उनके सवैये, जैसे दोहे होते हैं, पद होते हैं, कविता होती है, ऐसे ही सवैये होते हैं। तो सबसे पहले पाठ पढ़ने से पहले हमें जो इसके कवि हैं रसखान, उनके बारे में पता होना चाहिए। जीवन परिचय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि जो रसखान कवि हैं उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की है और उनके अनन्य भक्त थे श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण की छवि यानी श्री कृष्ण की भक्ति में वो इतने लीन थे, तो उन्होंने अपनी जो भी काव्य रचना लिखी है वो कृष्ण भक्ति में लीन होकर लिखी है। तो आपका जो चैप्टर 3rd है उसमें भी जो उन्होंने सवैये लिखे हैं वो भी कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण हैं। तो मैं आपको सवैये पढ़ने से पहले उसका जीवन परिचय, पहले जो उसके कवि हैं उनका जीवन परिचय पढ़ूंगी और फिर आपको मैं उसके सवैये बताऊंगी। इसमें पहले शॉर्ट रूप में मैं ये जरूर बता दूं कि इसमें जो है श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण रसखान कवि ने अपना उनसे संबंध स्थापित किया, मतलब उनके साथ रहना उन्हें बहुत पसंद है। तो उन्होंने पहले पद में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उनकी कृष्ण भूमि, मतलब उनकी जो जन्म भूमि है, उससे अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। फिर सेकंड सवैये में उन्होंने जो श्री कृष्ण ने जो जो चीज धारण की है, यानी कि वो जब गाय चराने ले जाते हैं तो कंबल ले लेते हैं, हाथ में लाठी लेते हैं, उनकी बांसुरी है या उनकी जो भी वस्तुएं, यानी श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तुओं से उन्हें प्रेम है। तो उन्होंने अपने हर एक पद में श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति और प्रेम है उसको प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले मैं आपका इसके जो कवि हैं रसखान, उनका जीवन परिचय पढ़ूंगी, देन आपके इसके कविता का एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो अपने पाठ जो सवैये हैं उनके जो कवि हैं रसखान, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है। तो रसखान का जो जन्म है सन 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में ही जा बसे। मतलब उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में उन पे इतना असर हुआ, इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ली और फिर ब्रज भूमि में ही जाकर बस गए। जो रसखान कवि हैं उनकी मृत्यु सन 1628 में लगभग मानी जाती है। ठीक है। फिर अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे कि जो सुजान रसखान कवि हैं, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका ये इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। मतलब वो ऐसा ही नहीं कि केवल कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण जहाँ पर रहे उनकी भूमि से भी उनको बहुत अनुराग था। उनके काव्य में, यानी उनकी जो कविता हैं, सवैये हैं, उनमें कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजन शैली के लिए भी। मतलब कहने का है कि जितना उन्होंने श्री कृष्ण की प्रेम और उन श्री कृष्ण की लीलाओं का मनोहर वर्णन जो अपने उसमें किया है काव्य में, उससे उनकी प्रेम की तन्मयता
अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास, ये तीनों उनके लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतना ही उन्होंने भाषा में भी मार्मिकता और शब्दों का चयन और व्यंजन शैली के लिए भी वो बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरल और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। तो अपना ये जीवन परिचय रश खान का है। इसके बाद जो आपके पूरे पाठ में जो कवि कहना चाहते हैं, अपने आपके 4 सवई हैं, तो चारों सवैयों में जो कवि कहना चाहते हैं उसका मैं एक शॉर्ट रूप में बता दूं। सबसे पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भक्ति, कृष्ण भूमि के प्रति कवि का समर्पण भाव व्यक्त होता है, और तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का वर्णन होता है, मतलब गोपियाँ कृष्ण पर मुग्ध होती हैं उसका वर्णन, जिसमें स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। अभी मैं उसका एक्सप्लेन करूँगी तब आपको बताऊँगी। ठीक है, तो इसके जो और भी छंद है, जैसे चौथा छंद है उसमें कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव, यानी उसके मुरली की धुन को सुन के जो प्रभाव होता है और उस प्रभाव से गोपियों की विवशता का वर्णन किया है। तो अब मैं आपको पहले ये रश खान कवि का जीवन परिचय पढ़ाया, अब मैं सवैये को एक एक करके पढ़ती हूँ, फिर उसकी व्याख्या करूँगी। तो अभी हमने जो इस पाठ के जो रश खान कवि हैं उनका जीवन परिचय पढ़ा। अब मैं आपको इस पाठ में जो भी कविता हैं उसका एक एक पंक्ति पढ़ के उसकी व्याख्या बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको हर एक वीडियो में, काव्य खंड के हर एक वीडियो में मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ कि किसी भी कविता को पढ़ने और समझने से पहले उसके शब्दार्थ याद होने चाहिए। वो इसलिए कहती हूँ बार बार ताकि उन शब्दार्थ का मतलब होता है जो कठिन शब्द होते हैं, जो इसमें ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, तो उनकी भाषा में लिखे होते हैं, तो उसका जो सरल अर्थ अगर आपको पता होता है तो आपका उसका हिंदी अर्थ करने में आपको आसानी रहती है। तो ऐसे ही इस पाठ को पढ़ने से पहले आप इसके शब्दार्थ याद कर लेंगे। अब मैं शुरू बताती हूँ। सबसे पहले आपका जो पहला पद, पहला और सवैया और सेकंड सवैया है, उसमें रश खान कवि ने कृष्ण और कृष्ण भूमि, जहाँ पर कृष्ण रहते हैं, तो कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति जो कवि का जो प्रेम है, कवि का अनन्य समर्पण का जो भाव है, जो भक्ति भाव है, वो इन सवैयों में व्यक्त होता है। ठीक है, तो अब मैं एक एक पंक्ति पढ़ती हूँ और उसके शब्दों का अर्थ भी बताकर उसकी व्याख्या करती हूँ। अपना पहला जो सवैया है, मानुस हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसे हो करो मिली कालिंद कूल कदम की डारन। सेकंड है आपका, या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुर को तजडारो, आठों सिद्धि नवो निध के सुख नंद की गाय चराय बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो ये आपकी पंक्तियां हैं। अब मैं इसकी व्याख्या करती हूँ। पहला है, मानुस हो तो वही रश खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसमें जो रश खान कवि हैं उन्होंने अपने बारे में कहा है कि अगर मुझे, वो श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, तो जहाँ पर श्री कृष्ण रहें वहीं पे वो रहना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने इसमें कहा है, मानुस हो तो वही रश खान बसो, अगर ईश्वर मुझे मनुष्य का जन्म देता है तो मैं वहीं पर बसना चाहता हूँ, वहीं पर रहना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यानी कि जहाँ पर गोकुल में कृष्ण और ग्वाल वाल रहते हैं वहीं पर मैं रहना चाहता हूँ। मतलब कहना का है कि जो रश खान कवि हैं वो कहते हैं, अगर मुझे ईश्वर मनुष्य यानी मनुष्य का जन्म देते हैं तो मैं वहीं पर बसना यानी वहीं पर रहना चाहता हूँ
जहाँ पर श्री कृष्ण और उनके जो साथी हैं ग्वालवाल जहाँ पर रहते हैं। जो पशु हो, पशु मीन्स जानवर, पशु यानी गाय, मतलब जो भी जानवर है उसके लिए कहा पशु। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। और अगर मुझे पशु का जन्म मिलता है तो पशु में भी वो किसका जन्म चाहते हैं, गाय का। गाय का जन्म इसलिए चाहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण गाय को चराने जंगल में लेके जाते, तो अगर उन्हें गाय का जन्म मिलता है तो फिर उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। तो रसखान कवि कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजार। अगर मुझे पशु का जन्म मिलता है तो मैं गाय का जन्म चाहता हूँ, ताकि मैं जो नित्य नंद, मतलब नंद की जो गायों को श्री कृष्ण नित्य यानी कि रोज जो चराने ले जाते हैं जंगल में, तो मैं उनकी उन गायों के मझारन मतलब बीच में मैं भी उनके साथ चरने जाऊं। ठीक है। पाहन हो तो वही गिरी, पाहन मतलब पत्थर, पाहन मतलब होता है पत्थर। तो अगर मुझे ईश्वर पत्थर यानी कि पाहन का अगर जन्म देते हैं तो वही गिरी को, तो मुझे उसी गिरी यानी पर्वत का पत्थर बनना है। जो क्रियो हरि छत्र पुरंदर धारण, हरि छत्र यानी ईश्वर, हरि यानी श्री कृष्ण ने, जो श्री कृष्ण ने जब पुरंदर, पुरंदर यानी इंद्र की जब भक्ति करने के लिए, इंद्र की भक्ति करने के लिए कृष्ण ने मना किया था, तो इंद्र ने क्रोधित होकर अत्यधिक बारिश की थी। तो अत्यधिक बारिश से वहां के यानी कि लोग बाग जो, मतलब वहां के जो वासी थे, वहां पर बाढ़ की सी संभावना हो गई, सारा तहस नहस होने लगा। तो उन सब की रक्षा के लिए जो पर्वत उठाया था, है ना, गिरिराज पर्वत आपको ही मालूम है, जो पर्वत उठाया था उस पर्वत का वो पत्थर बनना चाहते हैं। ठीक है। तो जो खग हो तो बसे हो करो मिली, यानी कि वो अगर कहते हैं, अगर मुझे ईश्वर खग यानी पक्षी का रूप देते हैं, पक्षी का जन्म देते हैं, तो मैं तो बसे हो करो मिली, तो मैं वहीं पर बसेरा करना चाहता हूँ। कहाँ पर बसेरा करना चाहते हैं, कालिंदी कूल कदम की डाली, यानी कि यमुना के किनारे पे जो कदम के पेड़ हैं जिस पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते हैं, तो उन्हीं पेड़ों पर वो अपना बसेरा यानी अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। तो इन पूरी पंक्तियों में जो रसखान कवि हैं वो उनकी भक्ति में लीन है, उनसे मतलब उनका सानिध्य चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं। तो वह वही जाना चाहते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण उन्हें मिले। जैसे अगर वो मनुष्य का जन्म लेते हैं तो वो मनुष्य का जन्म लेते हैं तो वह गोकुल में, ब्रज में ही रहना चाहते हैं, उन्हीं ग्वालवालों में जन्म लेना चाहते हैं ताकि वो कृष्ण के मित्र बन जाएं, उनके साथ रहें। और अगर पशु यानी गाय बन जाते हैं तो वो नंद की गायों के बीच में चरना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं नंद की गायों को श्री कृष्ण चराने ले जाते हैं। पाहन यानी पत्थर भी अगर उनको जन्म पत्थर का भी मिलता है तो वह उसी गिरिराज पर्वत का, मतलब गिरिराज जो पर्वत उन्होंने धारण किया था उसी पर्वत का वो पत्थर बनना चाहते हैं। और पक्षी का रूप अगर उन्हें मिलता है या जन्म मिलता है तो वो पक्षी के रूप में वहीं पर बसेरा करना चाहते हैं जहां पर श्री कृष्ण यमुना के किनारे पर कदम के पेड़ों पे जहां पर बैठकर वो बांसुरी बजाते हैं। तो कहने का मतलब है इन पंक्तियों में रसखान कवि ने श्री कृष्ण का साथ चाहने के लिए उन्हीं स्थानों पर जाना चाहा है जहां पर श्री कृष्ण उन्हें मिल सकते हैं। ओके। तो अब अपना जो सेकंड है उसमें श्री कृष्ण से प्रेम है तो उनकी वस्तुओं से भी प्रेम है। तो श्री कृष्ण की हर एक वस्तुओं को वो चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे लेना चाहते हैं। तो उसमें या उनके साथ रहने का, उनकी वस्तुओं से प्रेम करने के लिए उन्होंने इस पंक्ति में बताया, इस वाले सवैये में। तो मैं पढ़ रही हूँ, या लकुटी अरे कामर या पर राज तिहु पुर को तज डारो। यानी कि जो आप लोगों को मालूम है श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते हैं तो जंगल में जाते हैं तो वो लकटी और कामरिया, लकटी होती है एक लाठी, है ना, तो वो अपने हाथ में एक लाठी लेते हैं जिससे पशुओं को हाथ एक स्थान पे करने के लिए लेके जाते हैं। और कामरिया यानी कंबल, और एक कंबल डाल लेते हैं यहाँ पे। राज तिहुपुर को तज डाली, मतलब कहने का रसखान कवि कहते हैं कृष्ण की इस लाठी और कंबल पर वो तीनों लोग का जो राज्य है वो तज यानी छोड़ने को तैयार है।
आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, मतलब आठों सिद्धियों से नौ निधियों के जो सुख प्राप्त होते हैं उन सभी सुखों को वो छोड़ सकते हैं। किसके कारण? नंद की गाय चराएं बिसारो। अगर मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर मिलता है तो मैं आठों सिद्धियों नौ निधियों का जो सुख मुझे मिलता है उस सुख को भी छोड़ना चाहता हूँ। उस सुख को छोड़कर मैं नंद की गायों को चराने का कार्य खुशी खुशी करूंगा। रसखान कबो इन आँखें सो, रसखान कवि कहते हैं मैं तो केवल अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं। केवल इन आँखों से मैं ब्रज के वन बाग, मतलब जो जंगल है उनको, बाग तड़ाक तड़ाक तालाब को कहते हैं, तो वन बाग और वहाँ के सारे जो ब्रज के स्थान हैं, तालाब, उन सबको ही केवल देखना चाहता हूँ। मतलब वो श्री कृष्ण अपनी आँखों से श्री कृष्ण और उनकी वस्तुओं के और उनके जहाँ रहने का स्थान है उसके अलावा वो और किसी को निहारना यानी देखना नहीं चाहते हैं। कौटिक है कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वालों। अब इसमें कौटिक है कल धौत, कल धौत मतलब होता है सोने चांदी के जो महल होते हैं उसको कहते हैं। तो कौटिक है कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वालों, मतलब वो सोने चांदी के महलों को भी छोड़ सकते हैं अगर उन्हें कांटेदार झाड़ियां भी, अगर कुंजन ऊपर वाले, मतलब उन्हें श्री कृष्ण जहाँ पर रह रहे हैं ब्रज में, वन में, बाग में, वहां पे चाहे कांटेदार झाड़ियां हो, कैसे भी हो रास्ते हो, कैसे भी दुख संकट हो, लेकिन अगर उन्हें वहां पर श्री कृष्ण का सानिध्य मिलता है तो वह उन सब सुखों में, उन सब मतलब श्री कृष्ण के सानिध्य के सुख के आगे वे सोने चांदी के सारे महल तक छोड़ने को तैयार हैं। तो सेकंड में उन्होंने अपने कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसको व्यक्त किया है। तो बच्चों आज मैंने आपको ये दो सवैये एक्सप्लेन किए हैं और इसके जो रसखान कवि हैं उनका जीवन परिचय बताया। सबसे पहले आप इनको पढ़ेंगे और इसके बाद उसमें अर्थ आपको अगर स्पष्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा। अगर कोई डाउट होता है, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे सैटरडे की डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। तो बच्चों मैंने आज आपको ये दोनों सवैये बताए। अब सबसे पहले इन सवैयों में आज आपने क्या पढ़ा मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, है ना। उसके बाद मुझे आशा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो पहले सवैये में हमने पढ़ा कि रसखान कवि कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और वो उनकी जन्मभूमि से भी प्रेम करते हैं, तो वो उनका सानिध्य यानी उनका साथ चाहने के लिए उनके जो जहाँ पर श्री कृष्ण रहते हैं या श्री कृष्ण ने जो जो चीज़ें मतलब वहाँ पे जो श्री कृष्ण के मतलब संपर्क में आई हैं उन सब चीज़ों से संपर्क लेने के लिए उन्होंने अपने सवैये में बोला। तो आज मैं पूरा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने आज क्या पढ़ा, ठीक है। तो पहले वाले सवैये में उन्होंने अपने जन्म के लिए कहा है कि अगर उन्हें मनुष्य का जन्म मिलता है तो वो श्री कृष्ण जहाँ पर रहते हैं, जिस भूमि पर रहते हैं वहीं पे जन्म लेना चाहते हैं, उन्हीं ग्वाल वालों में रहना चाहते हैं। और अगर पशु का जन्म मिलता है तो वो गाय का जन्म लेना चाहते हैं ताकि उन्हीं गायों के, नंद की गायों के बीच में वो घूम सकें, है ना, उन्हीं नंद की गायों के साथ वो चरने जाएं। फिर अगर उन्हें पत्थर का रूप पाहन का अगर जन्म मिलता है तो वो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और अगर उन्हें पक्षी का जन्म मिलता है तो वो पक्षी रूप लेकर उन्हीं कदम की डालियों पर अपना बसेरा करना चाहते हैं जहां पर यमुना किनारे पे श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ पर बांसुरी बजाया करते हैं, ठीक है। तो इधर उन्होंने अपने अगले जन्म मतलब जन्म लेने पर श्री कृष्ण का मतलब सानिध्य प्राप्त करने की बात कही है। सेकंड वाले में श्री कृष्ण की वस्तुओं से उन्हें बहुत प्रेम है, तो उन्होंने पहली पंक्ति में श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पे उन्होंने सारे तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने आठों सिद्धि और 9 निधियों के जो सुख होते हैं उन सारे सुखों को वो केवल एक मात्र नंद की गायों यानी श्री कृष्ण के साथ उन नंद की गायों को चराने मात्र पर वो सारे सुख छोड़ने को तैयार हैं। फिर रसखान और केवल अपनी आंखों से
उन्हीं चीजों को देखना चाहते हैं जहां पर श्री कृष्ण उन्हें दिखाई दे। जैसे श्री कृष्ण अगर ब्रज में हैं तो ब्रज के वन भागों में श्री कृष्ण मिलेंगे, तालाब पर श्री कृष्ण मतलब घूमते नजर आएंगे, बांसुरी बजाते नजर आएंगे, रास रचाते नजर आएंगे। तालाब, वन बाग और ब्रज के हर एक स्थान पे श्री कृष्ण जहां पर मिले वो अपनी आंखों से केवल वहीं उन्हीं दृश्यों को देखना चाहते हैं। कौटिक है कलधान और सोने चांदी के महलों पर वो महलों को छोड़ने को तैयार हैं। और किस पर? बस केवल उन्हें श्री कृष्ण जहां पर है, चाहे वहां पे कांटेदार झाड़ियां हों, लेकिन चाहे कितने भी कष्ट हो, उन सबको वो छोड़ने को तैयार हैं। तो कहने का मतलब है आज मैंने आपको ये दोनों सवैये पढ़ाए हैं और इसका विस्तृत मैंने व्याख्या भी की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई दिक्कत है या डाउट्स है तो आप मुझसे पीरियड में अपने पूछ सकते हैं।